हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिंदी के निबंध के लिए, जो कि आर के एग्ज़ाम में मेंस में पूछा जाता है, और यही टॉपिक जो है, यही चीज़ें जो है, हिंदी का जो सिलेबस है आर मेंस का, लगभग वही सिलेबस यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 1-2 जो हिंदी वाला है, लगभग चीज़ें सेम है, कुछ 1-2 पॉइंट को छोड़ के। और निबंध तो पूरा का पूरा सेम है। तो यहाँ पे कुछ निबंध के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक निबंध की भी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स है, जैसे कुछ टॉपर्स के बेस पे मैंने जो जहाँ से पढ़ाई की है, पूरा जितनी जगह से मैंने इकट्ठा किया वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो मेनली जो मैंने पढ़ा है, अगर आप चाहें तो जो दृष्टि वाली बुक है, दृष्टि IAS वाली बुक, उसको ले सकते हैं। निशांत सर और जो विकास देवी कीर्ति सर की एक में बुक है, उसको आप चाहें तो ले सकते हैं। और उसमें बहुत सारी टिप्स भी दी हैं, लास्ट में बहुत सारे कोट्स वगैरह भी दिए हैं। लेकिन उन कोट्स में से आपको अपने फेवरेट जो कोट्स हो, जो आपको ठीक लगे, कि आप याद भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, सिर्फ वही उतना पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको आर मेंस का एग्ज़ाम देना है या फिर यूपी पीसीएस का अगर मेंस देना है, तो आपको दिन में एक तो निबंध लिखना ही पड़ेगा। मतलब एक निबंध लिख दीजिए, या फिर 2 दिन में एक निबंध जरूर लिख लीजिए। अगर आर मेंस देना है तो हफ्ते में 3 निबंध अभी से लिखना चालू कर दीजिए, और सिर्फ सिलेबस में जो टॉपिक दिए उसी पे लिखना है। केवल जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसी के पॉइंट इकट्ठा करने हैं। अगर आप निबंध नहीं भी लिख रहे हैं तो कुछ कुछ पॉइंट जैसे जैसे आपको मिलते जाए, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह संपादकीय वगैरह पढ़ते हैं, एक पेज तो ज़रूर पढ़िए न्यूज़पेपर का संपादकीय वाला, वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये जो निबंध लिखना है, ये स्टॉप वॉच लगा के ज़रूर लिखना है। कोई भी आप निबंध का कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, स्टॉप वॉच लगा कर ही लिखिए, क्योंकि वैसे तो पूरे दिन में एक निबंध अगर पूरा होगा तो बहुत अच्छा निबंध हो जाएगा वो। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम में आपको लिखना होगा तो हो सकता है उतने पॉइंट्स आपके दिमाग में ना आए। तो टाइम की यहाँ पर बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि समय तो सबके पास पूरे दिन का रहता होगा। तो अच्छा निबंध तो कभी भी लिखा जा सकता है, लेकिन उस 1 घंटे में कौन अच्छा लिख रहा है, वो चीज़ देखी जाती है। तो 3 ही निबंध लिखने रहते हैं 3 घंटे में, जो टॉपिक दिए रहते हैं, मतलब 3 खंड में दिए रहते हैं। ये एक खंड में 3 निबंध रहता है, एक खंड में 3, फिर एक खंड में 3, इनमें से एक लिखना रहता है, इनमें से एक, इनमें से एक। सबका सिलेबस आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आएगा वो हमने कल डिस्कस किया था। तो वहाँ से एक एक निबंध लिखना ज़रूर चालू कर दीजिए। फिर कोई भी हेडिंग नहीं डालनी। निबंध में जो है हेडिंग नहीं डाली जाती है। ये एक आइडियल अगर निबंध होता है तो उसमें कोई हेडिंग नहीं होती है। प्रस्तावना, उपसंहार जैसे कोई शब्द नहीं लिख रहे। जैसे बचपन में हम क्लास 1-2 में जो निबंध लिखते थे, वहाँ पे प्रस्तावना या उपसंहार लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखना है। देखिए, मैंने जो है कई जगह से ये लोगों का जो भी रिव्यूज़ रहता है उसको देख के यहाँ पे चीज़ें बनाई है। और मैंने भी कई सारे निबंध, जैसे बचपन से उस टाइम में हिंदी मीडियम में बहुत सारे निबंध प्रतियोगिता कंडक्ट की जाती थी, ब्लॉक लेवल पे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मंडल लेवल पे। तो उसमें मैंने सब में पार्टिसिपेट किया और सब में मेरी पहली रैंक निबंध में आती थी। लेकिन वो एकेडमिक वाली बात हो गई। जो हर स्तर पे निबंध का जो लिखा जाता है, जो कंटेंट होता है, वो बदलता रहता है। जैसे हम बचपन में जो क्लास 1-2 में लिखते थे, वो अलग चीज़ थी। किसी निबंध को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते थे, किसी चीज़ के बारे में। मित्र पे हमेशा निबंध आता था, तो मेरा मित्र कैसा है, वो क्या करता है, वही मतलब मेरा कितना साथ देता है, वही सब लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक रहते हैं, इसमें आपको जैसे थिंकिंग है उसको और बड़ी ब्रॉड करनी पड़ेगी, तो उस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा। कोई हेडिंग वगैरह नहीं डाली जाएगी। पहले हम जैसे हेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत डाल देते थे, निबंध में हेडिंग नहीं होती है। केवल एक रंग की ही पेन का प्रयोग करना है। अगर आपका पूरा निबंध 1 घंटे में हो गया है, 1 घंटे में ही एक निबंध लिखना है। और जो शब्द होते हैं वो, अगर आर का पेपर देना है तो 600 शब्द होते हैं। अगर यूपी पीसीएस मेंस देना है तो उसमें 600 से 700 तक शब्द हो सकते हैं। 700 मिनिमम जो है शब्द होने चाहिए यूपी पीसीएस मेंस के लिए। और एक पेन का यूज़ करना है पूरा। अगर निबंध आपका पूरा हो जाए तो हो सकता है, अगर आपके पास टाइम बचे लास्ट में तीनों निबंध पूरा करने के बाद, तो थोड़ा बहुत जो आप चाहें, जैसे कोट्स वगैरह लिखा है तो उसको थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हैं, सजा सकते हैं, वो लास्ट में करिए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना है। पेन वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। कोई फ्लो चार्ट या फिर कोई भी बॉक्स डिज़ाइन, जो कलाकारी है, वो कुछ नहीं दिखानी है। और नॉर्मली हम सोचते हैं जैसे अच्छा आंसर लिखने के लिए मैप वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो जीएस के पेपर में बनाए जाते हैं। और इसमें जो है निबंध में कोई ऐसा फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनता है, बस कोट्स वगैरह लिखे जाते हैं। कोट्स को अगर आप थोड़ा बहुत चाहे तो बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन वैसे बॉक्स वगैरह कहीं यूज़ ही नहीं होता। फ्लो चार्ट भी नहीं हो सकता यूज़, डिज़ाइन भी कोई भी नहीं, फ्लो चार्ट, बॉक्स कुछ भी नहीं। उपसंहार और प्रस्तावना मेन बॉडी का 10 से 15% ही रखना है। ज़्यादा बड़ा प्रस्तावना और उपसंहार नहीं रखना है। और ये जो निबंध होता है ये बहुत बोरिंग होता है, मतलब इसमें कोई कहानी कुछ उस तरह से नहीं होता ज़्यादा। तो
ऐसा निबंध की शुरुआत करनी है कि वो मेन बॉडी पढ़ने के लिए जो एग्जामिनर हो मजबूत हो जाए, मतलब मजबूर रहे कि उनको पढ़ना ही है आगे। तो इंटरेस्टिंग थोड़ा ऐसे जो कहते हैं ना प्रवाह में रहे, पूरा जो शैली है आपकी भाषा की पूरा प्रवाह में रहे कि अगला जो सेंटेंस है एग्जामिनर का पढ़ने का मन करे। तो इस तरह से शुरुआत करनी है और लास्ट में उपसंहार तक पहुँचते पहुँचते जहाँ पे उसको नंबर देना है वो चीज़ भी बहुत अच्छी रहे कि उसके बाद उसको नंबर दे देना है। फिर पैराग्राफ ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ देखने में अच्छे लगते हैं तो छोटे पैराग्राफ रखने हैं। हर पैराग्राफ की शुरुआत के पहले जो है बराबर जगह छोड़नी है। ये सब चीज़ें आप दृष्टि की बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ उसको भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो निबंध प्रवाह पूर्ण होना चाहिए। पूरा जो सबसे मस्ट एक बात है कि प्रवाह अच्छा होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसमें आगे की बात सीधे सीधे आती रहे और मतलब पढ़ने का जानने का मन मतलब इच्छुक रहे। कोई पढ़ना चाहे तो पूरा पढ़ ले एक बार में। तथ्यों को समाहित किया जा सकता है, मतलब अगर कोई रिसेंट में करंट में घटना चल रही तो उसको वहाँ पे ऐड किया जा सकता है, लेकिन आपका पूरा निबंध जो है तथ्यों से भरा हुआ ना रहे। ऐसा बोझिल ना हो जाए दिमाग की, पढ़ने से लगे कि पूरा फैक्ट केवल भरा है। क्योंकि जो ये निबंध होता है ये टैलेंट को नहीं चेक करता है, भाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा पे पकड़ कैसी है वो सब इसमें चेक किया जाता है। और ये जो टाइम लिमिट जो दी होती है वो पर्याप्त रहती है, इतना कम समय नहीं रहता है, बस उसी में आपको अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर देना होता है। मतलब मैंने जब निबंध लिखा था तो पूरा उसी टाइम में ख़त्म भी हो गया था और लास्ट में जो थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट का जो समय बचा था वैसे बचता नहीं वो समय। आप इस तरह से स्टॉप वॉच लगाइए कि 1 घंटे में मुझे एक निबंध लिखना है और जो मतलब प्रैक्टिस भी इसी तरह से करिए तो लास्ट में बस इतना ही टाइम बचेगा कि आप थोड़ा बहुत सजा सके। अगर कहीं वर्तनी की त्रुटि हो गई होगी, मतलब मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, या फिर कहीं आपने ऐसे पढ़ रहे हैं एक आध निबंध आप पढ़ के देख रहे हैं उसमें से का की ऐसे कुछ मतलब सेंटेंस में कोई गलती हो गई हो एक आध शब्द की, तो उसको ऐड किया जा सकता है। ज़्यादा चीज़ें ऐड भी नहीं की जा सकती बाद में, नहीं तो काटा पीटी हो जाती फिर गंदा लगने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, कोशिश करें कि हर टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ हो। जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हो सब पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही जो आप प्रेजेंट कर सकते हो। इससे जो है जितने टॉपिक दिए रहते हैं उनमें से आप कठिन भी जो निबंध दिया रहेगा उसको भी उठा के लिख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने कठिन निबंध चूज़ कर लिया उसमें कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगर कठिन टॉपिक लेते हैं तो लगभग लोग इजी वाला टॉपिक ले लेते हैं, उसको लिखते हैं। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको जो है बार बार सेम चीज़ें मिलती हैं तो उसमें से किसी का अच्छा मिल जाता है तो उसका लेवल माइंड का हाई होता है। अगला जो निबंध उसको मिलेगा वो चाहेगा कि उससे अच्छा लिखा हो। तो अगर आपका टॉपिक ही बदल जाएगा तो अच्छा मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, फिर से उसको देखने का, शुरुआत से देखने का उसका मन करेगा। लेकिन वो जो आप कठिन टॉपिक दे रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है मतलब कठिन वाला टॉपिक नहीं लिख सकते हैं, एक रफ पेज में उसका लिखिए कि क्या क्या उसके बारे में आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इजी वाला टॉपिक ही उठाइए और वो जो इजी टॉपिक आप ले रहे हैं बस कोशिश करिए कि लोगों ने जो चीज़ कही होंगी उससे बेहतर आपका होना चाहिए, जो लोगों को कम याद हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कोट्स वगैरह होते हैं, महान व्यक्तित्व जो भी आप लिखिए, जैसे किसी की पंक्ति लिखिए तो उसका लेखक का नाम भी ज़रूर याद करने की कोशिश करिए, मतलब लेखक का नाम भी याद रहे कि अगर कोई पंक्ति है तो ये किसने लिखी है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको कहीं पे भी मतलब कई जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही पंक्ति एक निबंध में यूज़ हो। मतलब एक निबंध में 5-6 कोट्स मतलब आप डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा कोट्स वगैरह लोगों की सेइंग्स डालेंगे या कविता कहानी डालेंगे उससे ज़्यादा आपको मतलब नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। और ये जो कोट्स वगैरह है उनमें से अगर आपको कोई कोट्स नहीं आता है, मैंने ऐसा निबंध लिखा था कि एक जगह पे ऐसी ज़रूरत पड़ रही थी कि यहाँ पर कोट्स डाला जा सकता है, लेकिन किसी फेमस व्यक्ति का मुझे कोट्स नहीं याद आ रहा था। तो उस टाइम पे मतलब मैं 1-2 लाइन ऐसे बना लेती हूँ इसे कविता की तरह। तो 2 लाइन जो है एक अच्छी सी लाइन जो आपके दिमाग में उस टाइम पे समझ में आए उसको खुद से क्रिएट करके भी इन्वर्टेड कॉमा में लगा के लिख सकते हैं और इससे जो है नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। और अगर नहीं याद आ रहा है आपको तब फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कोट्स, पोएम, फेमस इंडियन जो इंडियन या फिर फॉरेनर लेखक है, बहुत सारे ऐसे लेखकों की जो टॉपिक दिए हैं सिलेबस में उससे रिलेटेड जो किसी ने कहा है कुछ भी तो उसकी एक कॉपी बना लीजिए कि उसमें ये चीज़ें लिखनी है, ये टॉपिक आएगा तो मुझे ये डालना ही डालना है, किसी तरह से मुझे डालना है, तो कहीं पे भी आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जैसे संस्कृति की, मतलब संस्कृति का एक टॉपिक आता ही है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, इसको आप सीधे सीधे अगर डाल देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब इसको डाल ही दीजिएगा ज़रूर अगर आपको पेपर मिले तो पहली बात ये कि मार्कस ग्रेवी ने कहा कुछ फॉरेनर के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, कुछ फॉरेनर की सेइंग्स और कुछ इंडियंस की। तो एक व्यक्ति जिसे अपने पूर्व इतिहास, उद्गम और संस्कृति के विषय में कोई जानकारी नहीं है उस वृक्ष के जैसा है जिसकी जड़ ही नहीं है। यहाँ से आप अपने निबंध की शुरुआत भी कर सकते हैं इन्वर्टेड कामा करके।
इससे आप दिखाएंगे कि संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए। फिर एक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ के लोगों की आस्था और हृदय में बसती है, महात्मा गांधी की सेंगे। और लगभग जितने लोग संस्कृति पर निबंध लिखेंगे, ये वाला कोर्स जरूर सभी लोग लिखते हैं, तो ये कॉमन हो जाता है। अगर कॉमन कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार आपको ये देखने को मिलेगा, अगर एग्जामिनर को बहुत बार ये देखने को मिल गया तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर ये लिखा भी है तो इसकी जगह पे और भी कोई कोर्स रहे, ये वाला कोर्स भी डाल सकते हैं, और भी कोई कोर्स उस निबंध में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये सबको याद रहता है। फिर जो है मदन मोहन मालवीय की सेइंग कि भारत की एकता का मुख्य आधार एक संस्कृति है। भारत की संस्कृति पे अलग से, जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपका सिलेबस से ही टॉपिक आ जाएगा, अलग अलग से टॉपिक आते हैं, बस थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं उससे। भारत की एकता का मुख्य आधार संस्कृति है, जिसका प्रवाह कहीं नहीं टूटा, यही इसकी विशेषता है। भारतीय एकता अक्षुण्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरंतर बहती रहती है और बहेगी। संस्कृति क्या होता है और सभ्यता क्या होता है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है कि संस्कृति जो है हमारी हमेशा के लिए बनी रहती है, वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। जैसे हड़प्पा टाइम की या वैदिक संस्कृति को हम अभी तक फॉलो करते हैं, वैदिक संस्कृति जो है हमारी, उसको हम अभी तक फॉलो करते हैं। जो सभ्यता थी, आर्यन सभ्यता, वो धीरे धीरे, या हड़प्पन सभ्यता, वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, लेकिन संस्कृति हमारी अभी भी बनी हुई है। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, जैसे किसी भी अलग कंट्री में अगर कोई गया है, तो तब भी उसको अपनी संस्कृति से थोड़ा बहुत प्रभावित रहता ही रहता है, वो नहीं ख़त्म होती, ये निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, संस्कृति जो है ये, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। संस्कृति सदियों तक इसलिए जीवित रहती है क्योंकि इसमें परिवर्तनशीलता का गुण होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये संस्कृति जो है बनी रहती है। सभ्यता जो है, सभ्यता अगर कहा जाए कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है, तो सभ्यता जो होती है वो एक फिजिकल थिंग होती है। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दे रहे हैं, या फिर जैसे मोबाइल, नए नए उसके मोबाइल आ जाते हैं, अलग अलग जनरेशन के मोबाइल, और वो ये सब चीज़ें मतलब फिजिकल थिंग्स है। जो सभ्यता जो है दिखती है सामने से, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो सभ्यता क्या है, वो हार्डवेयर है, और संस्कृति क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, जिसको छुआ नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति मेरे अंदर है, जो मुझे संस्कार दिए गए हैं वो हमारी संस्कृति से, जो हमने बहुत पुरानी जो संस्कृति है, पूजा हम अभी भी करते हैं, जो पुराने ज़माने में की जाती थी वैसे ही पूजा आज भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है संस्कृति है, जो चेंज नहीं होती जल्दी से। फिर बात करेंगे शिक्षित समाज की रूढ़िवादी संस्कृति है। शिक्षित समाज ही रूढ़िवादी संस्कृति के बदलाव में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ होती हैं, और इसके बारे में भी निबंध आ सकता है कि जो हमारी रूढ़िवादी संस्कृति वो किस तरह से हमारे देश के प्रगति में बाधा बनती है। तो ये एक सेंटेंस दे दिया गया आपको, इसको एलोबरेट करके निबंध लिखना है। तो रूढ़िवादी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए आप क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं। शिक्षित समाज की बात कर सकते हैं, महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करने का एक पॉइंट दे सकते हैं। अब इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, 1 2 3 ऐसे करके नहीं लिखना है। ये सोसाइटी वाले, अगर समाज वाले चैप्टर में आएगा तब 1 2 3 करके लिखना है, लेकिन अगर निबंध में आ रहा है ये चीज़ें, तो इसको 1 2 3 करके नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ वाइज लिख देना है। अलग अलग चीज़ें, जैसे महिलाएं किस तरह से प्रभावित कर सकती है, अगर शिक्षित महिलाएं होंगी, शिक्षा किस तरह से प्रभावित कर सकती है, या फिर शासन के स्तर पर किस तरह से जो हमारी रूढ़िवादिता को ख़त्म किया जा सकता है। पिछला क्या क्या हुआ, जैसे सती प्रथा वगैरह जो हमारी संस्कृति में पहले विद्यमान थी, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी रूढ़िवादी संस्कृति को कैसे चेंज कर सकती हैं, ये सब पॉइंट डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो है ये बहुत अच्छा कथन है। ये महात्मा गांधी का कथन है, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया जाए और खिड़कियां भी बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सारे देशों की संस्कृतियों की खुली हवा मेरे घर के आसपास खुले रूप से बहती रहे, किंतु आंधी से मेरे पैर ही उखड़ जाएं या मुझे मंजूर नहीं। मैं दूसरों के घर में घुसपैठी, शरणार्थी या गुलाम बनकर रहने से इनकार करता हूँ। ये गांधी जी ने कहा था। अब जरूरी नहीं है शब्द टू एकदम मैं और हूँ भी चेंज ना हो आपका, लेकिन आपका जो आप कोट्स लिखेंगे उसका भाव यही स्पष्ट होना चाहिए कि गांधी जी ने ये चीज़ कही थी। लगभग अगर आपको सेम टू सेम अगर 2 बार 3 बार 4 बार लिख लेते हैं तो सेम टू सेम भी याद हो जाएगा। सेम टू सेम याद रहता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सेइंग सही है, जो उन्होंने कहा वही आपने लिख दिया है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, क्योंकि एग्जामिनर को भी 1-2 शब्द में मिस हो जाता है तो उसको खुद भी नहीं याद रहता। तो ये जो है ये सेइंग इसलिए कही गई है, अगर कहीं पे भी शिक्षा और संस्कृति को रिलेट करने की बात आ जाए तो निबंध की अगर मुझे लिखना हो निबंध, तो मैं शुरुआत जो है यहीं से करूं। मतलब जैसे गांधी जी का ये कथन है, इसको लिख दिया प्रस्तावना में, शुरुआत में प्रस्तावना हेडिंग नहीं डाली है, लेकिन ये चीज़ लिख दिया है कि शिक्षा जो है हमारी जो संस्कृति है वो हमारे लिए अच्छी है। मतलब हम दूसरों की संस्कृति हम चाहते हैं कि हम अपनाएं, थोड़ा बहुत अपनाते चलें, लेकिन ये नहीं कि मेरी ही उसके साथ उखड़ जाए, मेरी ख़त्म हो जाए, ऐसी मैं कामना नहीं करता हूँ, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो ये एक अच्छा मतलब निबंध हो सकता है अगर यहाँ से शुरुआत की जाए तो। फिर एक ये पॉइंट है जिसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, संस्कृति को साधारणतया
जीवन की सर्वोच्चता बनाने वाले मूल्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब संस्कृति ऐसे मूल्य होते हैं जिनको हमारा जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो संस्कृति उसमें हमारी हेल्प करती है, ऐसा ये कथन लिखा हुआ है। अब इसके लिए जो है कई बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको। ये चीज़ें जो है एकदम रटी भी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई चीज़ मिलती है वो भी आप इसमें कोई कोट्स मिलता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। सबके निबंध, सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है। अगर मैं इस पर निबंध लिख के दूँ तो हो सकता है आप उससे अच्छा बेहतर निबंध लिख लें खुद से, लेकिन मैं इसका निबंध लिख के आपको देने की कोशिश करूंगी। शिक्षा और संस्कृति ये एक टॉपिक है और ये जो है आरओ के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पीसीएस के मेंस में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये शिक्षा और संस्कृति पहले भी आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पीसीएस मेंस हो चाहे आरओ मेंस हो, क्योंकि हिंदी का सिलेबस दोनों का सेम है। और इस पर अगर आप निबंध लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स जो है, सबसे पहला पॉइंट्स मुझे जो ऐड करना होगा, मैं यही वाला पॉइंट ऐड करूंगी जो महात्मा गांधी ने ये शेयरिंग कही थी कि शिक्षा और संस्कृति को यहाँ पर उन्होंने इसलिए रिलेट किया था क्योंकि संस्कृति को वो अलग अलग देशों की संस्कृति को अपनाना चाहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं अपनाना चाहते थे कि हमारा जो खुद की संस्कृति है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए बताती है। मतलब कि शिक्षा अच्छी दी जाएगी, उसमें संस्कृति का भी एड ऑन संस्कृति को किया जाएगा तो हमारी मतलब संस्कृति और बेहतर होगी, ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना निबंध लिख सकते हैं। बॉडी में आप लगभग यहाँ पे 600 शब्द का निबंध लिखना है, तो मान लीजिए आप 6 से 7 पेज यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। 6.5 पेज तक निबंध लिख लीजिए तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चाहे तो आप लिख लीजिएगा अपनी तरफ से और इसको जो है यूपी पीसीएस मेंस वाला जो एक ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं इस निबंध को। और इसका जो मॉडल आंसर है, मतलब मॉडल नहीं कह सकते, मतलब मैं अपने आप से कैसे लिखूंगी, उसको मॉडल नहीं कहा जा सकता किसी भी तरह से। आप कहीं से भी निबंध उठाएंगे उसको मॉडल नहीं कह सकते, क्योंकि आप जब तक अपनी भाषा में नहीं लिखेंगे तब तक ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। तो इसका मैं खुद से भी एक निबंध इसका लिखूंगी, वो आपको जो आरओ मेंस वाला पेज ग्रुप है उसमें डाल दिया जाएगा। मेंस वाला क्या है, उसी में प्री भी है, उसी में मेंस भी है। ज्वाइन करना चाहें तो जो नंबर दिए इस पर व्हाट्सएप करके आरओ का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग उसमें चीज़ें बहुत सारी पड़ी हैं, प्री के लेवल पे भी, जीएस के लेवल पे भी, टेस्ट भी है, नोट्स भी हैं, वो सब उसमें है। और मेंस के लिए भी जो चीज़ें बताई जाएंगी वो सब भी उसी में रहेंगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल पढ़कर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जिसको भी लिखना हो, यूपी पीसीएस वाले मेंस वाले जो फ्री वाला ग्रुप है उसका टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके उसको ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लिख के उसमें डालना चाहें तो कर सकते हैं। मैं चेक सभी निबंध नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उसमें 300 के करीब लोग हैं, तो इतना मतलब मुश्किल हो जाता है इतनी कॉपी चेक करना। तो बाकी मैं अपना निबंध लिख के आपको पेड ग्रुप में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।